करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। आज भगवान देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के नासिक स्थित ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के प्रांगण में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा ही सुरम्य और बड़ा ही आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ आकर के मन को एक आत्मीय शांति, मन को एक अद्भुत शांति मिलती है। बड़ी ही प्रसन्नता हुई हमको। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मंदिर से बाहर आया हूँ और मैं आपको बताऊं तो यहाँ के बारे में, यहाँ की जो अगर ये जो मंदिर आप देख रहे हैं बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। इसकी कलाकृति जो है, ये जो बनाया गया है, इसको बाजीराव पेशवा ने ये कलाकृति दी है। इसके पहले आपको बताएं तो ये जो मंदिर है, यहाँ पर भगवान शिव जो हैं वो स्वयंभू रहे हैं, मतलब उनकी भगवान शिव स्वयं से उनकी उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए हैं और इसलिए यहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है और श्रद्धालु यहाँ से देश दुनिया से आते हैं दर्शन करने के लिए। अगर बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति की तो मंदिर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है और वही ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ही गोदावरी या जिसे हम कहते हैं कि गौतमी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि पुराणों के अनुसार अगर हम शिव पुराण का अध्ययन करें तो वहाँ पर हमको ये पता चलता है, शिव पुराण या स्कंद पुराण में ये कथा आती है कि पहले यहाँ पर पूर्व प्राचीन काल में एक ऋषि रहा करते थे, तपस्या करते थे, गौतम ऋषि। और किसी कारणवश अकारण उनके कारण कोई गाय थी जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो बड़े ही पश्चाताप में वो परेशान थे, तो उन्होंने ऋषियों से पूछा तो ऋषियों ने कहा कि आपको इस समय भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए और जब आप भगवान शिव की तपस्या करेंगे तो भगवान शिव ही इसका निष्कर्ष निकालेंगे और पाप से आप मुक्त हो सकेंगे। तो गौतम ऋषि ने भगवान शंकर की कठिन तपस्या करी और भगवान शिव उस कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने जब प्रसन्न हुए तो इन्होंने उनसे कहा कि यहाँ पर मुझसे यह दोष हुआ। तो भगवान शिव ने यहाँ पर गंगा जी को प्रकट कराया और गंगा जी इसी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकल करके यहाँ से निकलती है। इसलिए इस स्थान को दक्षिण काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गंगा जी निकलती है। तो इस स्थान को दक्षिण काशी कहा जाता है और गोदावरी को ही यहाँ पर गंगा गोदावरी कहते हैं, बट यहाँ पर जो गंगा है, जो गोदावरी जी हैं, इनको प्राचीन नाम इनका गौतमी है, क्योंकि गौतम ऋषि की तपस्या के कारण भगवान शिव ने इनको पृथ्वी पर यहाँ पर लाया था, तो इन्हें गौतमी भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंगों का दर्शन तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मित्रों। ये प्रभु की बड़ी कृपा है कि जो हम लोग को यहाँ आने का सौभाग्य मिला। अपने भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और पुराणों में ऐसा बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग में यदि आप इनके प्रातःकालीन उठ करके डेली प्रतिदिन नाम लेते हैं, बस नाम लेते हैं, तो नाम लेने से भी, आपको बताएं, नाम लेने से भी आप 7 जन्मों से पाप से मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि अगर पुराणों का अध्ययन करें तो उसमें लिखा है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका वने। और फिर लिखा है, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। ये वही स्थान है जहां पर मैं खड़ा हूँ। वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, ये स्थान वो त्र्यंबकेश्वर बाबा का है जहां पर मैं हूँ, और गौतमी का तट अर्थात ये गोदावरी का तट है जहां पर मैं इस समय खड़ा हूँ। और आप दर्शन कर पा रहे होंगे दिव्य और भव्य बाबा के बड़े ही सुंदर देवालय का, और मैं तो एकदम गदगद हो गया हूँ। यहाँ पर बाबा का त्रिशूल भी लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वही स्थान है जहां पर मैं खड़ा हूं और आप ये मंदिर का प्रांगण देख रहे होंगे। यहाँ पर चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। काफी देर लाइन लगाने के बाद हमको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है तो लोग अपने कार्य में व्यस्त है, फिर भी हम लोगों को जो है समय लगा यात्रा, मतलब हम लोग काफी समय लाइन में रहे। उसके बाद हमको जो है महादेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महादेव के दर्शन हुए और मैं अत्यंत आह्लादित हूँ, अत्यंत गौरवान्वित हूँ और अत्यंत प्रसन्न हूँ, प्रमुग्ध हूँ। आप लोग भी कभी समय मिले तो बाबा के दर्शन करने यहाँ अवश्य आइए। बड़ा ही सुंदर स्थान है, बड़ा ही दिव्य स्थान है। और हम तो ये कहेंगे कि व्यक्ति को जीवन में, अपने हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग जो आपके कलयुग में, क्योंकि अब महादेव का
तो साक्षात्कार जो आपको करना है, तो अगर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए और आप इस मानव योनि से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि लिखा है एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः स्मरणे। अब जो इनको पढ़ता है या इनका स्मरण मात्रेण करता है, लिखा है स्मरण मात्रेण तो सर्व पाप विनश्यति, सप्त जन्मं कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। अगर आप इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सबके स्मरण करते हैं प्रतिदिन, तो भी आपके 7 जन्मों के पापों का नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। और ये तो यहाँ के बारे में कुछ ऐसा भी बताया जाता है, लोग बताते हैं कि जो यहाँ पर आते हैं उनके कुंडली में जो काल सर्प दोष इत्यादि इत्यादि दोष है, वह भी समाप्त हो जाते हैं। आप लोग भी आइए, दर्शन करिए। देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ की जय। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।